बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान के हवाले से आज दो ख़बरें हैं, बड़ी हैं और ईरान के लिए दोनों अच्छी ख़बरें हैं। एक ख़बर का ताल्लुक़ ईरान और सऊदी अरेबिया से है और दूसरी ख़बर का ताल्लुक़ ईरान और अमेरिका से है। सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़ौरी तौर पर इस्तवार करना चाह रहे हैं। बड़ी स्टेटमेंट्स, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। आपके सामने इन दोनों स्टोरीज़ की डिटेल रखता हूँ। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पहली चीज़ ये है कि ईरान सऊदी अरब मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त है और इसका ऐलान ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने किया है अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। वो इस वक्त मौजूद हैं, ईरान से बाहर बैरूत के दौरे पे हैं और उन्होंने इस दौरे के दौरान जो है इस डेवलपमेंट के हवाले से आगाह किया है। इसके साथ साथ सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल भी इस हवाले से 2 दिन कबल टॉक्स के हवाले से अपना बयान दे चुके हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो गुफ्तगू हो रही है, उनके यहाँ जो टॉक्स हो रही हैं, इससे कबल उनके 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और वो इराक़ के अंदर हुए हैं। और वो तब हुए थे जब इब्राहिम रईसी साहब सदर के ओहदे पर बराजमान नहीं थे। अब चूँकि वो सदर के ओहदे पर बराजमान है तो न्यू मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल टॉक्स जो हुई हैं उनका आगाज़ हुआ है। अब इसका जो मकाम है वो मल्टीपल रीज़न्स की वजह से खुफिया रखा गया। एक चीज़, जब मकाम खुफिया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ पा रही, लेकिन लार्जली जिन चीज़ों के ऊपर डिबेट हुई है या जो मल्टीपल जगहों पे रिपोर्ट की गई हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये कि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जो करंट इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया कि यार लेट्स सॉर्ट देम आउट, और उसके बाद बैठते हैं और मिल के काम करते हैं। सबसे नंबर 1 जो इशू है दैट इज़ यमन। यमन के अंदर जो जारी इस वक्त जंग है, जिसमें एक तरफ सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबियन सपोर्ट है, दूसरी तरफ ईरान या ईरानियन सपोर्ट है। आप जानते हैं कि यमन के अंदर हुतीज़ जो हैं वो बरसरे पेकार हैं वहाँ पे कोलिशन फोर्सेस के ख़िलाफ़। और यमन के अंदर इस वक्त जिस किस्म का क्राइसिस बरपा है, जो कोहराम बरपा है, जो इंसानियत की तज़लील हो रही है, उसकी मिसाल शायद आज दुनिया में कम ही मिलती है। इस पर ये दोनों ममालिक बैठ के बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अपने कंसर्न्स शो किए, ईरान ने अपने कंसर्न्स शो किए और उन्होंने कहा कि यार इस मामले को हॉल्ट करते हैं, इसको टेपर डाउन करते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला खुश सलूबी से सॉर्ट आउट हो जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात उन्होंने लिबनान के हवाले से कही। लिबनान में आप जानते हैं हिज़्बुल्लाह की तगड़ी प्रेजेंस मौजूद है और हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट हासिल है ईरान की, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सऊदी अरेबिया भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो लेबनान के अंदर ईरान के हवाले से रेज़ करता है। वैसे दी अदर ओपोनेंट इन लेबनान इज़ इसराइल, जहाँ पे प्रॉक्सी फ़िलहाल मामला जारी हैं। तो दोनों ने डिस्कस किया कि यार प्रॉक्सी मामला को सॉर्ट आउट लेबनान के हवाले से भी करते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आने वाले वक्त में कैसे होंगे, इस हवाले से बातचीत होगी और इसको इसलिए मौज़ूए बहस लाया गया है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात की अगर आप तारीख़ उठाएँ तो उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस बड़ी अहमियत के हामिल रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि डिप्लोमेट्स अरेस्ट भी हुए, मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ कि डिप्लोमेट्स का जो सारा काम है शट कर दिया क्या सिर्फ अपने ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से। तो इनका आके वर्किंग इक्वेशन के बारे में भी बात हुई कि ताल्लुकात चाहे जैसे भी हों, इनके ऊपर हमें कुछ वायबिलिटीज़ बनानी है, उस पर भी बातचीत जारी है। ईरान ने सऊदी अरेबिया से एक गिला किया और वो गिला इसने ये किया कि देखें इसराइल मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा पंजे गाड़ चुका है। हम ये जानते हैं कि इसराइल आपके साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा इस्तवार कर रहा है और आप भी इस्तवार कर रहे हैं। कहीं आप अपने निसाब तालीम के अंदर जो इसराइली या ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो पहले आपने लिखा या बच्चों को पढ़ाया उसका असर ज़ायल कर रहे हैं, या उसके अंदर से वो कहते हैं ना पंजाबी में डंग कढ़ना, वो डंग निकाल रहे हैं आप उसके अंदर से, तो वो आपका अपना मामला है उनके साथ। लेकिन जिसके साथ आपकी दोस्ती है उसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त कोहराम बर्पा कर रखा है। इतना सा वो मुल्क है और उसने इतने बड़े बड़े ममालिक और इतनी बड़ी बड़ी मुमलिकतों को जो है इस वक्त प्रॉब्लम में डाला हुआ है। तो चुनाचे आप इसके बारे में वार्न रहें। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और इन हालात के अंदर बड़े की प्लेयर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। उन की प्लेयर्स में एक जो धड़ा है वो अमेरिका और इसराइल का है और दूसरा जो तन तनहा है वो धड़ा है ईरान का।
सऊदी अरेबिया या दीगर अरेबियन कंट्रीज़, जिसमें UAE शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें लिबनान शामिल है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस अभी कैफियत में हैं कि हमने आने वाले वक्त में क्या करना है। लार्जली मैंने आपको याद होगा एक वीडियो कुछ ही दिन कबल की जिसमें आपसे जिक्र किया कि किस तरह सऊदी अरेबिया अब चाह रहा है कि वो फौरी तौर पर ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर ले। इसलिए नहीं कि उसको ईरान का बड़ा कोई ख्याल होने लग गया या दर्द या गम होने लग गया, वो इसलिए कि वो जानता है कि जो चाइना अमेरिका की इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है उसमें हमें एक धड़े का हिस्सा बनना पड़ेगा, और अमेरिका हमें वैसे ही गुज़िश्ता कुछ महीनों से बहुत दूर कर चुका है। तो ये ना हो कि अमेरिका तो हमारे हाथ से चला गया, ईरान यानी कि खित्ते का बड़ा जो दूसरा की प्लेयर है इस वक्त वो भी हमारे हाथ से चला जाए। तो हमें इसके साथ ताल्लुकात को वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाना होगा और उसके बहुत सारे और फ़ायदे भी हमें हासिल हो जाएंगे, और यही एग्जैक्ट UAE ने भी किया। इस पर भी हमारी वीडियो मौजूद है। अच्छा, अब ये हो गया सारा मामला जो जिसका ताल्लुक है मिडल ईस्ट या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से। ईरान के लिए एक और अच्छी दूसरी जो खुशखबरी है, मैंने आपसे जिक्र किया कि ईरान का जो ये दिन गुजरा बड़ा लकी है डिप्लोमेटिक सतह पर या डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। अमेरिका ने ऐलान किया है, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करता है कि US कॉल्स फॉर इमीडिएट रिटर्न टू न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान। अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के साथ जौहरी मामलात पर टॉक्स का आगाज़ करने जा रहा है। अच्छा, रीकैप उन दोस्तों को जिनको नहीं इल्म इसके बारे में, उतना बहुत सारों को इल्म होगा। आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां एक मुआहदा किया गया था JCPOA का, वो तोड़ दिया गया 2018 में यकतरफा तौर पे अमेरिका की जानिब से, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसमें 6 बड़े एलाय थे, एक अमेरिका और उसके इत्तेहादी और दूसरी जानिब ईरान। मुआहदे में तय किया कि ईरान जौहरी अफजाइश नहीं करेगा, और अमेरिका को ये लगा 2018 में, 15 में मुआहदा किया, 18 में ये लगा कि नहीं, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये जौहरी अफजाइश कर रहा है। हमारे खोजी या UN के खोजी जाते हैं, खोज लगाते हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं हो पा रही, या हमारी असेसमेंट या हमारे ये रीजंस वगैरह वगैरह जैसे उसने जोड़ के मुआहदे को तोड़ दिया और पाबंदियाँ लगा दी। अब उसके बाद मामलात हो गए गड़बड़, दुनिया का मंजरनामा बदलने लग गया, और अमेरिका को नज़र आने लग गया गुज़िश्ता कोई 4-5 सालों से तो खुसूसन बहुत ज़्यादा कि चाइना जो है भाई वो अब हमारे हाथ से हो चुका है बाहर। तो मिडल ईस्ट पे जो हमारी तवज्जो है उसको हटाते हैं और चाइना की तरफ फोकस करते हैं। अमेरिका ने इस लार्ज स्ट्रेटजी को या इस पूरी पैराडाइम को शिफ्ट किया। अब उस शिफ्टिंग के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जन्म ले चुके हैं, और उसमें भी वो अपनी हिकमतें ढूंढ रहा है। उन्हीं में उसने ये तय किया कि यार ईरान जो है ये एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अगर हमने आज दुश्मनी ले ली तो हमें ये लार्ज जो फोकस है हमारा उससे हटा देगा, हमें नहीं उस पर रहने देगा। तो चुनाचे इसके साथ मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं। जो बाइडेन आए, उन्होंने आके कहा कि भाई ऐसा करें कि आप हमारे साथ JCPOA मुआहदा दोबारा कर लें। इब्राहिम रईसी साहब से पहले हसन रूहानी साहब थे, बातचीत का आगाज़ हुआ, इब्राहिम रईसी साहब आ गए। वेस्ट को इनसे पहले बहुत प्रॉब्लम थे, उन्होंने इनकी पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत पे भी, यानी इन पे भी पाबंदी लगा रखी थी, ईरान पे तो लगा रखी थी। तो काफ़ी मामलात गड़बड़ का शिकार हो गए, 2-2.5 महीने तो बिल्कुल खामोशी रही, और अब अमेरिका फौरी तौर पर चाहता है कि टॉक्स का आगाज़ हो जाए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्विकली एक रीकैप देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। रीकैप ये है कि अब जो ये स्टेटमेंट आई है, बल्कि आप ये पहले इंटरव्यू सुने, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, ये सुनिएगा। I'm not in a position to talk about what specific sanctions relief we may offer. That being said, the nature and sequencing of sanctions relief takes place inside the negotiations themselves. So the ball is really in Iran's court here. We are prepared through these negotiations that we have conducted in good faith to return to mutual compliance of the JCPOA. We hope Iran will do that as well. We think it's in their best interest. बात यह है, अमेरिका के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात मिडल ईस्ट के अंदर दुरुस्त करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये ताल्लुकात ज़रूरी इसलिए हैं कि उसने फोकस, मैंने अर्ज़ किया, करना है चाइना की तरफ। अब चाइना पे जो उसने फोकस किया हुआ है वो कोई एक जगह से उसने फोकस नहीं किया, उसने चाइना पे मल्टीपल जगहों से घेरा डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे एक उसने घेरा डाला है ताइवान की सूरत में। हमारी एक वीडियो है, कल मैंने किया, आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करें, इसको समझ सकते हैं आप कि किस तरह उसने ताइवान के ज़रिए चाइना को एक तरफ से घेरा डाल रखा है, और किस तरह खुफिया ट्रेनिंग्स ताइवानी फोर्सेस की जारी हैं, और किस तरह वहाँ पे 4 बड़े वेस्टर्न ममालिक की फोर्सेस मौजूद हैं। अच्छा जी, दूसरा उसने अफ़गानिस्तान से घेरा डाला है चाइना को। आप ज़रा नक्शे को गौर से देखें, एक सिमत ये है चाइना के गिर्द जो ताइवान वाली है, दूसरी सिमत आप ये देखें नक्शे में, वो है जो अफ़गानिस्तान है। क्विक विड्रॉ हुआ,
अनरेस्ट क्रिएट हुआ, अनरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ अपनी कोशिशें करते रहें, लेकिन हमने बेनिफिट ये अचीव करना है कि यहाँ पे अनरेस्ट हो, खाना जंगी हो, और यहाँ पे लाकानूनियत हो, और यहाँ से यलगार हो टुवर्ड्स चाइना, उसका इम्पैक्ट हो। ये उसका दूसरा प्लान है, ये मेरा नैरेटिव है, यानी कि उसने अफ़गानिस्तान से घेरा डाला है। तीसरा, ये मिडल ईस्ट के अंदर जो मामलात हैं इस वक्त, वो सीरिया हो, वो यमन हो जिसमें उसकी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बज़रिया अफ़गानिस्तान, या वो और महाज हों जो उसने ईरान या इस किस्म की पॉकेट्स के अंदर खोल रखे हैं, अगर इन पे वो फोकस्ड रहेगा तो यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स और पैसा जाता रहेगा, तो इसको टेपर डाउन करते हैं, यानी कि इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो उसने बड़ी चीज़ों की तरफ फोकस करने के लिए छोटी चीज़ों के अंदर उसने सेटिंग्स अपनी कर ली हैं। अब बिल्कुल लास्ट मिनट आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये है कि इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ वापस इस मुआहदे में नहीं जाने देना चाहता। वो ये चाहता है कि भाई, बड़े भाई, मेरे कज़न, तुम ऐसा करो कि ईरान के ऊपर यलगार कर दो। अमेरिका कहता है भाई तेरा मसला इस वक्त ईरान बना हुआ है, मेरा मसला वो है नहीं, मेरा मसला है इस वक्त चाइना। अब इसमें इन दोनों की खटपट है। अमेरिका कहता है कि तुम मुझे तो कह रहे हो कि मैं यलगार करूं ईरान के ऊपर, तो तुम ऐसा करो कि तुम एक काउंटर यलगार करो, कि यानी तुम फिर मेरा साथ दो एक और चीज़ में। वो कहता है जी किस चीज़ में? इसराइल को अमेरिका कहता है कि तुम यलगार करो मेरे साथ मिल के चाइना के ऊपर। वो तुम कर नहीं रहे, तो तुम चाइना पे करो, मैं ईरान के ऊपर कर देता हूँ, लेट्स जॉइन हैंड्स। इसके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स, कॉलम, इदारिये, ओपिनियन, ख़बरें मौजूद हैं इंटरनेट पे, आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। और ये सूरत हाल अभी कशीदा हो रही है। इस सूरत हाल में ईरान को लेके इसराइल अपनी स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है एग्रेशन की, और अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है डायलॉग की, और चाइना को लेके अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है एग्रेशन की, और इसराइल खामोशी रखे हुए। हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूं ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।